पंजाब हुकूमत 13 जून को बजट पेश करेगी। बजट का हुजम 53 खरब 90 अरब रुपए होने का इम्कान। आमदन की मद में पंजाब में महसूलात का हदफ 1027 अरब रुपए होगा। तनख्वाहों की मद में 597 अरब और पेंशन की मद में 447 अरब रुपए रखे जाएंगे। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। इजाफा बुनियादी तनख्वाह पर नहीं, एडहाक रिलीफ की मद में होगा। तीन बड़ी कंपनियां गाड़ियां महंगी करने के लिए पर तोलने लगी। वजीर सनत राना तनवीर से मुलाकात में दरामदी गाड़ियों को बंद करने की तजवीज़ दे दी। लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन ने वजीर सनत राना तनवीर से पुरानी गाड़ी बंद न करने की अपील की है। मोबाइल फोन की पैदावार में कमी, दरामद में इजाफा हो गया। 2021 से 2023 तक पैदावार में मुसलसल कमी आई। दरामदी सेल फोन की पाकिस्तान आमद में 290% इजाफा। बैरून मुल्क से आने वाले हर फर्द मोबाइल लाकर मुल्क का ज़र मुबादला ज़ाया करने लगे। अपोजिशन की रिक्विजिशन पर पंजाब असेंबली का इजलास। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान सदारत कर रहे हैं। अमन अमान की सूरत हाल, गन्ने की खरीदारी पर आम बहस एजेंडे में शामिल। इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे। साबिक सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पंजाब असम्बली का दौरा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत। पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों की नई लहर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अपोजिशन लीडर ने पंजाब असम्बली उमूर बारे ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान इदारा शुमारियात की तरफ से रिकॉर्ड जो कमी हुई है अफरात ज़र में, उस हवाले से कुछ आपके गोशगुजार करना चाह रहा था। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, मईशत के हवाले से जिस दिन से ये हुकूमत मार्ज वजूद में आई है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वज़ारत इज़्मा का हल्फ उठाया है, बड़े मुस्बत इशारे सामने आ रहे हैं। और हम तो इस पर बात करते ही हैं। जो बैनुल-अक़वामी सतह पर मालियाती जरीदे हैं, आलमी सतह पे मालियाती इदारे हैं, उन तमाम ने मईशत की सिमत के हवाले से और जो मुस्बत इक़दामात उठाए गए हैं हुकूमत की तरफ से, उस पर रोशनी डाली। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। बानी पीटीआई के ट्वीट पर आधी पार्टी साथ आधी अलग है। पीटीआई वाले फैसला कर लें उन्होंने क्या बयानिया बनाना है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की घन गरज, कहा सरमायाकारी में इजाफा हुकूमती कामयाबी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर कल चीन जाएंगे। पाकिस्तान की मैशियत में बेहतरी के लिए दौरा चीन अहम साबित होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रवां हफ्ते दौरा लाहौर शेड्यूल। पंजाब काबीना में शमूलियत के हवाले से रहनुमाओं और अरकान असम्बली से मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी की पंजाब में सियासत को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। वफाक और पंजाब में वजारतें लेने के लिए पीपल्स पार्टी की 2 रुकनी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज अशरफ कमेटी में शामिल। पंजाब में बजट के बाद काबीना में तौसीह कर दी जाएगी। पीपल्स पार्टी पंजाब में 3 वजारतें लेने की ख्वाहिशमंद। मुस्लिम लीग नून 2 वजारतें देने पर राजी। पीपल्स पार्टी की जो स्टेटेड पॉलिसी यही है कि हम अपनी CEC से रुजू करके फैसला करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में हमने शामिल होना है कि नहीं होना है। पीपल्स पार्टी ने अभी काबीना में शामिल होने का फैसला नहीं किया। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी कहते हैं शमूलियत का फैसला पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बजट से पहले आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो उसका फैसला करेंगे। एक SHO साबिक सरबराह मुमलिकत पर भारी। SHO ने डॉक्टर आरिफ अलवी को महमूद रशीद की इयादत से रोक दिया। साबिक सदर सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज महमूद रशीद से मिलने आए थे। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के लिए बड़ा रिलीफ। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत की अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में थाना शादमान जलाओ घराव का केस सनम जावेद के आखिरी मुकदमे में भी रिहाई का परवाना जारी। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने सनम जावेद की रोबकारी जारी की। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस चौधरी परवेज इलाही समेत मुलजमों पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। साबिक वजीर आला के पेश न होने पर फर्द जुर्म की कार्रवाई न हुई। एंटी करप्शन अदालत ने समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल नाकाम हो गई। यंग डॉक्टर्स 2 धड़ों में तकसीम। 1 घंटे बाद ही ओपीडी में काम शुरू। डॉक्टर्स की हड़ताल 1 घंटा भी ना चल सकी। यंग डॉक्टर्स ने मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल का ऐलान किया था। लाहौर में आरजी मवेशी मंडियों का फैसला हो गया। शहर में 8 मकामात पर आरजी मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। न्यू किंग लेन हाउसिंग सोसाइटी, LDA सिटी, काना काचा, हल्लो की इंटरचेंज और बरकी रोड समेत मकामात पर मंडियां फाल होंगी। नोटिफिकेशन भी जारी। ईद कुर्बान की आमद। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मंडियां सजने लगी। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में लड्डू बेल खरीदारों की तवज्जो का मरकज। मालिक का कहना है कि बैल को बहुत शौक से पाला है, मर्जी के दामों पर ही फरोख्त करूंगा। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत सब काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर का इजलास। अमन अमान की सूरत हाल और ईद उल अजहा पर सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। लाहौर समेत मुख्तलिफ इजला में डिप्टी कमिश्नर्स को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट लगाने की मंजूरी दे दी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। चेयरमैन LWMC मलिक बिलाल जुल्फिकार की ज़ेर सदारत इजलास। ईद उल अज़हा के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए 14 लाख वेस्ट बैग्स की प्रोक्योरमेंट टाइम पर मुकम्मल करने की हिदायत। कमिश्नर जैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत पंजाब फूड अथॉरिटी का इजलास। DG आसिम जावेद ने PFA की ऑपरेशनल सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने कहा PFA की टीमें ईद उल अज़हा पर तमाम मवेशी मंडियों में खाने के स्टॉल्स को चेक करें। किसानों को ज़रई अद्वियात की कंट्रोल रेट पर फराहमी का मिशन। हुकूमत का किसानों के लिए सहूलत सेंटर्स कायम करने का फैसला। हर तहसील में किसान सहूलत सेंटर 15 जून से फ़ाल होगा। चीफ सेक्रेटरी का मवेशियों के गैर कानूनी सेल पॉइंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। सूरज के तेवर बिगड़ गए। जून जौबन पर पारा 43 डिग्री को छू गया। शहर में कड़ाके की गर्मी, चिलचिलाती धूप और लौ से शहरी निडाल। आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। सूरज की तपिश ने लेस्को का तरसीली निज़ाम सुस्त कर दिया। शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचोली जारी। लेस्को को 50 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। तकनीकी खराबियों के बायस 56 फीडर से बिजली की फराहमी मुतासिर। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मतरूका वक्त इमलाक बोर्ड की नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन का पुरअमन एहतजाज। यूनियन रहनुमा मुदस्सर सैदी ने कहा कि चंद ऑफिसर जाती अनात की खातिर छोटे मुलाजमीन की हक तलफी कर रहे हैं। अफसरान चेयरमैन बोर्ड को बरखिलाफ हक़ाइक़ सर्विस रूल पर एतराज़ लगवाने की कोशिश में हैं। वज़ीर तामीरात व मवासिलात मलिक सुहेब अहमद का IG जेल खानाजात दफ्तर का दौरा। नए IG जेल ऑफिस का जायजा लिया। IG मियां फारूक नज़ीर ने नए ऑफिस की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग दी। गैर तसल्ली बख्श कामों को 6 जुलाई तक ठीक करने की हिदायत। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। दुश्मन अनासर के खिलाफ CTD इन एक्शन। मई में लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन। 44 दहशतगर्द गिरफ्तार किए। लाहौर से कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द पकड़े गए। धमाका खेज मवाद और खुदकुश जैकेट बरामद की गई।
کھانا فیکٹری ایریا میں مالک کا قاتل انجام کو پہنچ گیا۔ سیشن کورٹ نے مجرم منیر کو سزائے موت اور 7 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ مرڈر کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج شعیب انور قریشی نے تمام تر شواہد اور گواہوں کی روشنی میں ملزم کو سزا کا حکم سنایا۔ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن ان ایکشن، 13 سالہ بچی سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار کرا دیا۔ مقدمہ درج، ملزم متعلقہ پولیس کے حوالے۔ بچی کے والد کے مطابق ملزم بچی کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دے رہا تھا۔ آئی جی پنجاب ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے متحرک اہلکاروں کے مختلف امراض میں مبتلا بچوں کے علاج کے لیے 7 لاکھ جاری کر دیے۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ محکمہ پولیس ملازمین کے بچوں کی مکمل صحت یابی تک ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ ایس پی سٹی کی منتظمین جلوس اور مجالس اور امن کمیٹی ممبران سے ملاقات۔ محرم الحرام کی مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی سمیت مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ قاضی علی رضا نے کہا سیکیورٹی سے متعلق درپیش مسائل کو اولین ترجیحات پر حل کریں گے۔ سی ٹی او کا ٹریفک قوانین کی آگاہی کے لیے احسن اقدام۔ آج ٹریفک کی خلاف ورزی پر چالان کے بجائے ایجوکیٹ کیا جائے گا۔ مال روڈ، جیل روڈ اور فیروز پور روڈ پر خصوصی کیمپ قائم۔ امارہ اطہر نے کہا ایجوکیشن ڈے کا مقصد شہریوں کو قوانین کا تابع بنانا ہے۔ پولیو سے بچاؤ کی ویکسین، صحت مند کل کا یقین۔ لاہور سمیت 6 اضلاع میں پولیو مہم کا پہلا روز۔ پولیو ٹیمیں گھر گھر پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف رہیں۔ 64 لاکھ بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے۔ لاہور میں 14,000 سے زائد پولیو ورکرز مہم کا حصہ۔ سائیکل چلائیں، بیماریاں دور بھگائیں۔ لاہور سمیت ملک بھر میں آج سائیکلنگ کا دن منایا جا رہا ہے۔ سائیکل چلانا جسمانی ورزش کی بہترین مثال۔ سائیکل ہر عمر کے فرد کے لیے مفید ہے۔ سائیکلنگ انسانی مدافعتی نظام کو طاقتور بنانے اور مختلف اقسام کے کینسر سے بچاتی ہے۔